आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वह एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी घर में नहीं आती हैं। आपके घर प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां जिनके कारण खुशहाल अब करोड़पति घर भी भिखारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पांव हिलाती रहती हैं, वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। वहां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन रखें, बर्तन को तुरंत धो डालें। घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है, वहां से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो इसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता। अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर में बर्बादी आती है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है, इसलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से पूरे घर परिवार को श्राप लगाता है। ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। और सच मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती है। एक शादीशुदा महिला को अपना मंगल सूत्र, कान के कुंडल और पैरों की बिछिया पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते समय वह नमक देखने के लिए भोजन को झूठा कर देती है। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने का कुछ भाग आपको भगवान को भोग के रूप में लगाना चाहिए। ऐसे में झूठा भोजन कभी भी भगवान के आगे भोग नहीं लगाया जाता। मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना यह समय आपका विनाश कर सकता है। जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर रख कर के सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसता हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं और युवतियां तो इससे बचने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह काम करने पड़ जाते हैं। खासकर आजकल के समय में यह नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थीं। ऐसे में यह नियम संभव था। पर अब सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वह भी किचन में काम न कर पाए तो इस समय में पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं?
ऐसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश ना करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाथ इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो या लिखें, क्योंकि ये लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।